जय हिंद। सभी लोग आ जाएं जल्दी से लाइव। मॉर्निंग में नमस्कार, राम राम, राधे राधे। लाइव आ जाइए भाई, आपका स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। राम राम भाई, राधे राधे। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे बेटा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? बढ़िया है, मस्त है। तो भाई राम राम, राधे राधे। बेटा कल हमारा कहाँ तक हो गया था? कल हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया था, राइट? आज कहानी कहाँ जाएगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर जाएगी आज बात, है ना? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जिक्र करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का structure जान चुके हैं? क्या आपको बच्चा बताएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस हो चुका है कि नहीं, या मुझे देखना पड़ेगा? बताओ भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जा चुका है कि नहीं जा चुका है? जल्दी बताइए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं, अभी नहीं है, ठीक है। आइए, सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फिर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ही डिस्कस। बात नहीं। चलिए, देखिए बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं सबसे। अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना? प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चे कहते हैं कि सर V4 लिख लो इसकी जगह, चलो V4 लिख कर बता दूंगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, सही। नेगेटिव। डेरोगेटिव। डेरोगेटिव, नेगेटिव।
डबल इंटरोगेटिव। चलो भाई, सबको दिख गया यहाँ पर? चलो बेटा, सब लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए? एक बार देख लीजिए, फिर आपको उसके एग्जांपल्स में कराता हूँ। बेटा मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मुझे कोल्ड हो रहा है, और बस मैं आपकी क्लास ले ही रहा हूँ ना। मेरे तो हिम्मत थोड़ी सी डाउन है आज। अब 2-3 दिन असर करेगा कोल्ड। कोल्ड क्या है, 2 दिन असर करता है, आज और कल तो बहुत ज्यादा करेगा, परसों से थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा। कोल्ड हो रहा है मुझे, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। ठीक है, आइए अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कि हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। नैरेटिव बनवा लेते हैं। बनाइए, सब लोग बनाएंगे इसको ना। यस, बहुत अच्छे। चलो बेटा, बेटा एग्जाम्पल हार्ड लेने से हम बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आ जाएगी हमें। बच्चे का आंसर है कि सर हार्ड सा एग्जाम्पल दे। बाबू, हार्ड एग्जाम्पल से हमारा मतलब नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने, है ना। अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो हार्ड एग्जाम्पल भी आपको नहीं बना पाओगे, इजी भी नहीं बना पाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो बेटा इजी भी बनाओगे, हार्ड भी। हार्ड और इजी कुछ नहीं होता। ये तो आपका भाई आपके लिए अच्छा सहूलियत करता है कि आपको स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल्स भी बनवा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में क्या हार्ड लेंगे आप? अभी जो आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी, तब आप वहां पर अपने एफर्ट्स लगाइएगा और वहां पर हम चीज़ों को अच्छा करेंगे। ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है कि यार हमें ये फ्रेमिंग आ गई है, वॉजवर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज कर। आप मुझे एक हार्ड एग्जांपल बता दो, मैं उसी से सारे बनवा देता हूँ, ऐसा कर लो। एक बच्चा कह रहा है हार्ड बता दो, आप मुझे एक हार्ड वाला दे दो, मैं भी देखता हूँ भाई पास्ट कॉन्टिनेंस में हार्ड कौन सा होता है। वो मुझे बता दो, मैं उसके सारे बनवा दूंगा, नेगेटिव वगैरह सब बनवा दूंगा। ठीक है। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। इतने डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ बेटा इस बार मैं आप लोगों को टेंस वगैरह, तब भी आप समझ में नहीं आती आपको। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। जी। आज ज्यादा लंबी क्लास में ले नहीं पाऊंगा बेटा, है ना, थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव बनाना है। वॉज ही नॉट
अब आप देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल बनाए, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए, उसके हमने एग्जाम्पल भी हम लोग, तो पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस। अब आता है इसके कॉन्सेप्ट की बारी, ठीक है ना। अब आती है बेटा इसके कॉन्सेप्ट की बारी, तो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ना डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम कॉन्सेप्ट से हमारा मतलब है फंक्शंस, जैसी बात आती है कॉन्सेप्ट के मतलब फंक्शंस, ठीक है। चलिए फंक्शंस को पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं भाई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, आइए। तो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर की करके इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस पढ़ेंगे इसके हम लोग, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस की डेफिनेशन देखिए बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, देखिए पास्ट कंटीन्यूअस से हमारा क्या मतलब होता है, ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में किसी समय तक जारी थे, है ना। ऐसे एक्शन को बताता है बेटा जो पास्ट में किसी समय पर जारी थे। द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, है ना, इन प्रोग्रेस, जो पास्ट में किसी समय पर जारी थे बेटा, जो पास्ट में किसी समय पर जारी थे, उसके लिए जैसे हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, वो हमने क्या पढ़ा था कि टाइम ऑफ स्पीकिंग के वक्त पे जो भी काम हो रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये क्या कहता है कि पास्ट कंटीन्यूअस बताता है कि भाई मैं खेल, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देखूं, आई वाज टीचिंग यू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मैं आपको पास्ट, भाई मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा कि आई वाज टीचिंग यू पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था। तो ये बात कैसी बात है, ये बात वो बात है कि भाई ये एक पास्ट में, कब था, पास्ट में प्रोग्रेस में था, मगर क्या हुआ एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक था। जैसे ही आपके कल 11 बजे, 10 बजे से मान लो मैंने शुरू किया था, और जैसे ही आपके 11 बजे, तो ये 11 बजे मैंने पूरा करा दिया, वो यही बात कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके जो भी एक्शन जारी थे वो किस में आते हैं बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चे? ओ भाई, अभी मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बीच में आपके डाउट लूंगा, कौन से वाले डाउट, जो टॉपिक के बाहर के होंगे, ठीक है। टॉपिक के बाहर के डाउट आपके बीच में, अभी रीजनिंग के बारे में कोई पूछ रहा है, कोई मैथ्स के बारे में पूछ रहा है, बीच में रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि हमें क्लास को प्योर क्वालिटी क्लास बनाना है, ठीक है। तो आप अपने एफर्ट्स ना लगाएं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए, ठीक है। तो पास कंटीन्यूअस किसको कहते हैं हम लोग, ऐसे एक्शन जो पास में किसी मूवमेंट पर जारी थे। चलिए, तो फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं बेटा, एक एक करके सारे फंक्शंस पढ़ते हैं इसके। तो जो पहला एक्शन है आपका, पहला फंक्शन है ना, दो तीन फंक्शन है इसके, तो मैं आपको बताता हूँ। फंक्शंस देखते हैं, किसके फंक्शंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पहला फंक्शन तो आपका यही है कि ऐसे एक्शन को बताता है जो आपके पास्ट में किसी समय किसी मोमेंट पे जारी थे, है ना। एक्शन, ऐसे एक्शन को बताता है दैट आर गोइंग ऑन इन द पास्ट, है ना। तो जो पास्ट में किसी मूवमेंट पर जारी थे, है ना, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है बेटा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे एक्शन जो पास्ट में किसी मूवमेंट पर जारी थे, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे एक्शन जो पास्ट में किसी समय पर जारी थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखो, और कभी कभार क्या होता है बेटा, ये ऐसे एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देता है, कौन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देता है ना। ये ऐसे एक्शंस को भी बता देता है
कि ऐसे एक्शन कोई बताता है जो एक साथ घटित होते हैं, हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम। मतलब दो एक्शन एक साथ भी हो सकते हैं, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो एक्शंस एक साथ हो, जब दो एक्शन एक साथ हो तब वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप खेल रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बात कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप खेल रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बात कर रहे हो। तो ऐसे एक्शन जब मैं आपसे कोई भी पास मतलब पढ़ा रहा था, उस समय पर आप कोई काम कर रहे थे, उसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस। यानी कि जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हो तो आप उस सिचुएशन को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बात ये वाली? जल्दी से बताइए सारे बच्चे फटाफट। ओके, अभी सबके एग्जांपल दूंगा। ये वाली बात सबको क्लियर हुई? इनके एग्जांपल्स के साथ आपको चीजों को elaborate करूंगा बेटा। चलिए, चलिए। तीसरा है इंटरप्शन ऑफ अ लॉन्गर एक्शन बाय अ शॉर्टर वन। अब इस बात का क्या मतलब हुआ सर? जब कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, जब कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में जारी था, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में जारी था, मतलब ये किसको बताता है, चार्ट के थ्रू समझाता हूं मैं आप लोग कि भाई ये एक सिचुएशन है इसकी, बनाते हैं, समझिएगा बहुत मजेदार है। ये वो एक्शन है जो पास्ट में जारी था और इसी बीच में कोई एक्शन अचानक से बीच में होता है। तो ये जो एक्शन है, जिस जो शॉर्टर एक्शन है, ये शॉर्टर एक्शन हो गया जो बीच में आया, और ये वाला जो वेव्स है वो लॉन्गर एक्शन है। वो ये कहता है कि लॉन्गर एक्शन जो है वो जारी था और उस बीच शॉर्टर एक्शन आया, तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें दो टेंस का मिक्सअप होता है। दो टेंस का मिक्सअप कैसे होता है बेटा, कि भाई आपका एक एक्शन जो जारी था वो हम लोग बनाते हैं बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे बनाते हैं बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे मान लो आपका ये वाला जारी था एक्शन, ये वाला तो बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, और जो शॉर्टर एक्शन है वो बनता है पास्ट डेफिनिट। ठीक है बेटा, अभी कैसे मैं आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए कि मैं आपको आप ना खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं और आपके चोट लग गई या आप गिर गए, मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक से किसी का फोन आ गया, या ऐसा होता है कभी कभी। जैसे भाई क्या हुआ, मुझे बताना किस किस के साथ ऐसा हुआ है ना, बहुत मजेदार सिचुएशन बताता हूँ। आपने सोचा कि भैया चलो पेपर आ रहा है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, मैं 8 बजे से पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, और मम्मी ने कहा कि चल एक काम कर, ऊपर चला जा, ऊपर वाले रूम में चला जा और वहां पढ़ना चालू कर दे, तेरे पापा के आने का समय हो चुका है। सुबह के 8 नहीं, रात के 8 बज रहे थे। ठीक है, रात के 8 बज रहे थे। 8 बजते बजते आपने पढ़ाई करी और 9:40 बार आपने कहा कि भाई बहुत देर हो गई, लगभग पौने 2 घंटे में पढ़ लिया, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही मैंने रेस्ट करना स्टार्ट किया, उसी टाइम पर पापा की एंट्री हो गई। और पापा क्या कहते हैं, लो चिलो, तुम तो अपने लड़के को बचाते रहते हो, ये रहा वो नालायक, ये पढ़ाई हो रही है, फोन चला रहा, फोन में बात कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है ऐसा कि जब तुम रेस्ट लेते हो, बीच में गैप करते हो, उसी टाइम पर पापा की एंट्री हो जाती है, मम्मी की एंट्री हो जाती है, और फिर घर वाले सोचते हैं ये तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा था।
ऐसा होता है, बताइए, ऐसा होता है? ठीक है। हाँ भाई, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल होता होगा, जरूर किसी ना किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप जो है तुरंत उसी टाइम पर फादर की एंट्री हो जाती है ना? आपके साथ हुआ है ऐसा? चलो अच्छी बात है। ऐसा होता है अक्सर। तो ऐसा, तो जो फादर की एंट्री हुई है बीच में, वो क्या हुआ? शॉर्टर एक्शन हुआ। आप क्या काम कर रहे थे? पढ़ रहे थे, है ना? when you were reading a book, है ना? when you were reading a book, then your father came। उस समय पर क्या हो गया? आपके पिताजी आ गए। तो केम मैंने यूज किया क्योंकि सेकंड फॉर पास्ट इंडेफिनिट। आप पढ़ रहे थे, क्योंकि आपके लिए मैंने क्या यूज किया? पास्ट कंटिन्यूस, राइट? इन तीनों सिचुएशन को बेटा हमने अभी इनकी मैपिंग करी है। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि मैं आपको पहले मैपिंग करवाता हूँ कि बेटा ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस के बाद हम लोग किस पर जाएंगे बेटा? हमारे इनके यूजेस के ऊपर जाएंगे। बार बार आपको जो एक बच्चा कह रहा था कि सर समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो। बेटा अब मैं और दोबारा रिपीट करता हूँ। परेशान नहीं होना, भरोसा रखना है। सब चीजें करवाऊंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए। अब बेटा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना? देखिए, पहला मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट जो आपका ए वाला था, क्या बताया था बच्चे मैंने आपको? जिसको नहीं समझ में आया विद एग्जांपल दोबारा से समझ लीजिए। मैं आपको क्या कर रहा हूँ बेटा? इसको रिपीट कर रहा हूँ, राइट? अब देखिए प्यारे बच्चों, शो एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, वो ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में किसी समय पर जारी थे। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 8 PM। यहाँ पर टाइम नहीं मेंशन करना चाहिए था इसको, पहली गलती इसने ये करी है, क्योंकि वैसे चाहे तो आप कर सकते हैं। देखो भाई, एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा, आगे जाकर मैं आपको यही बताऊंगा, जहां पर एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम का जिक्र हो रहा है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है? वहां पर आप एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, यस्टरडे की बात होती है, वहां पर आप क्या यूज करते हैं बेटा? पास्ट टाइम। तो यहाँ उसने बता दिया कि मैं ऐसा कर रहा था, लेकिन कायदे में इसको यहाँ पर ये बात बोलनी चाहिए थी, अगर कि यस्टरडे का यूज करता तो टाइम मेंशन नहीं करता, है ना? इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो बनाता। ठीक है? क्लियर है सभी को बात? टाइम मेंशन करती है, इसलिए थोड़ा सा मैं सेंटेंस ये ठीक दिख रहा है, लेकिन तो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम के साथ आप हमेशा किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, राइट? तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कि आपको क्लैरिटी हो जाए, कंफ्यूजन। ठीक है? सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग, ठीक है। शी वॉज कुकिंग वेन आई कॉल हर। अब देखो, मैंने जब उसको बुलाया, अब ये वही वाला सेंटेंस है, कौन सा वाला? ये एक्शन तो लॉन्गर है जो जारी था, और ये आपका मिडिल एक्शन है जो बीच में आया। मिडिल या शॉर्टर, आप चेक कर लो। वो खाना बना रही थी, ने उसको बुलाया, तो बुलाने वाला एक्शन शॉर्टर, खाना बनाने वाला एक्शन लॉन्गर। पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, दूसरा मैंने आपको ये बताया था, सेकंड वाला बेटा, क्या बताया था बच्चे? टू डिस्क्राइब टू एक्शन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर जब दो एक्शन हो रहे हैं। आई वॉज स्टडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। मैं पढ़ रहा था, उस दौरान मेरा भाई सो रहा था। तो सेम टाइम पर, एक ही मोमेंट पर, एक ही टाइम पर, मान लो कल 8 बजे दो काम हो रहे थे, एक तो मेरा पढ़ने का और मेरे भाई के सोने। दे वर डांसिंग एंड सिंगिंग, वो नाच रहे थे और गा रहे थे साथ में। तो दो एक्शन हो रहे हैं, नाचना और गाना। दूसरा वाला पॉइंट क्लियर? सारे बच्चे बताएंगे जरा फटाफट फटाफट। दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा। ओके, सब लोग एक बार बता दीजिए।
अबे एक बात मुझे याद आ गई। कल एक लड़का था, मैंने कल, हाँ, तो ही था ना वो, मुझे पता था भाई, तो ही था। बाद में कल कह रहा हूँ, कल क्या है कि एक पोस्ट मैंने डाली थी इंस्टाग्राम की, उसमें क्या है, एक बच्चे कमेंट आया तुम में से, सब बच्चे इतने नालायक हैं भाई। चलो मैं मुंबई घूमने गया था, मैंने कुछ अपनी फैमिली वगैरह की फोटो करता रहता हूँ मैं। बच्चे कहते हैं कि सर आप बैक एंड लाइफ बताइए, फैमिली दिख, सब चीज़ें वहाँ पर मैं करता रहता हूँ। तो एक बच्चा कहता है कि सर आपने वो क्या कहते हैं साइंस पूरा करा दिया। मैं, मेरे भाई, पढ़ाई की बात पढ़ाई वाली क्लास, कहीं तो छोड़ दिया करो। है अपने डाउट जो है वो कहीं, मतलब तुम्हारा बस करे, मैं अगर कहीं घूमने जाऊँ अपनी वाइफ के साथ, घर वालों के साथ, तो तुम फोन करके ये नहीं बोलोगे गुरु जी घुमाए कैसा शहर था क्या था, कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड वाला बता देना वो क्या था उसमें, है भाई। तो कहीं तो सुधर जाया करो नलायको, हर जगह कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हो। पढ़ाई की बात पढ़ाई की जगह पर, ठीक है ना भाई, पढ़ाई की बात पढ़ाई की जगह पर। हाँ जी। आपकी इंस्टा आईडी क्या है भाई? अनुज सर RWA के नाम से है। हाँ, ये एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर आपको फॉलो करना है तो आप एक उद्देश्य के साथ कीजिएगा कि देखो भाई क्या होता है, हम आपको पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं बहुत मन से, अच्छी बात, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस समय पर बच्चे रिजल्ट भेजने में ना थोड़ा सा कनेक्टिविटी को देखते हैं कि यार हम लोग कहाँ कनेक्ट हैं। तो आप टेलीग्राम के थ्रू, हमारा जो टेलीग्राम है RWA का वायु बैच, उसमें आप वहां पर मैसेज शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टा पर भी मेरे को शेयर कर सकते हैं। इसको देखना है कि आप जा करके फॉलो कर लीजिएगा आज, और वहां पर अपना रिजल्ट, जब भी आपका रिजल्ट आता है तब आप वहां पर उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? ठीक है, कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। टू शो इंटरप्शन ऑफ अ लॉन्ग, अब यही तो मैं आपको बता रहा था बेटा, इंटरप्शन ऑफ अ लॉन्ग। अब देखो मान लो ये एक्शन आपका चल रहा है और उस बीच कोई आपका एक्शन होता है, तो जो एक्शन होता है वो शॉर्टर एक्शन, और जो एक्शन आपका चल रहा है वो लॉन्गर। लॉन्गर मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, और शॉर्टर मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलो, टू इंटरप्शन ऑफ, अब देखो भाई, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रिंग, मैं किताब पढ़ रहा था, अब मेरा कौन सा काम चल रहा था? पढ़ने का काम चल रहा था। उस बीच दूसरा एक्शन कौन सा होता है? बेल बजता है, तो फोन रिंग की सेकंड फॉर्म है ये, रिंग की सेकंड फॉर्म, रिंग की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किससे बनेगा? शॉर्टर एक्शन। सब चीजें आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जब मैं सो रहा था किसी ने दरवाजा खटखटाया, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था। व्हेन समवन नॉक्ड, अब ये नॉक्ड क्या है? V2। अब समझ में आ गया? अब तो बहुत सारे एग्जांपल दिए बेटा, सारे बच्चे एक बार बता दो फटाफट। अच्छा अच्छा, हैंड राइटिंग थोड़ा सा ठीक कर लूंगा बेटा, ठीक है। वैसे तो मैं बोलता रहता हूँ हर चीजों को, इतनी भी खराब नहीं है मेरे भाई, तुम तो बेइज्जती कर, हाँ हाँ, इतनी खराब भी नहीं है। जी जी जी, ठीक है बेटा, ओके। अब बच्चे, अब हम लोग चल देंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं पहले। चलिए, आइए,
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या है बेटा आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल या शैल है, प्लस बी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी या फिर जिसको फोर्थ फॉर्म भी आप बोलते हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। नेगेटिव पर आते हैं। के बाद बेटा नॉट, सॉरी एक चीज गलती होगी मेरे से, विल और शैल के बाद आपका नोट लगेगा, फिर आपका बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि सर आप जो ये बता रहे हैं, क्या कहते हैं, V4 उसको आईएनजी लिख दीजिए। तो लो बेटा मैंने आईएनजी लिख दी। आप लोग जैसा कहते रहते हैं मैं वैसा लिखता रहता हूँ, है ना? जैसा आप लोग कह देते हैं मैं वैसा लिख देता हूँ। क्या बेटा? हाँ सही तो लगा है बेटा। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, ये कमेंट देख रहा हूँ मैं। आप ठीक है बच्चे। अब हमें इंटरगेटिव बनाना है। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैं फिर आपसे वही वाली बात बोल रहा हूँ। बच्चे, आपका एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि सर हमें इसके नोट्स बनाने कि नहीं बनाने। मुझे आप लोग एक बात बता दो, सारे बच्चे, पढ़ा तो मैं आपको पूरा दूंगा अभी ये। आप लोग मुझे बताओ कि आप, अगर आपने 11th 12th किया है ना, किया ही ऑब्वियस सी बात है, तो क्या आपने लिख कर नहीं बनाई सब चीज? खुद बताओ, बताओ। लिख कर नहीं बनाया क्या आप लोगों ने? और उससे कितना बड़ा फायदा होता है आप लोगों का? तो लिखने से कितना बड़ा फायदा होता है आपको? हर चीज, आज ये रजिस्टर मेंटेन कर लो बेटा, जीवन भर काम आएगा आपके, जीवन भर काम आएगा, जीवन भर काम आएगा बेटा आपके, है ना? जीवन भर काम आएगा आपके। आवाज चेंज, आवाज खराब आ रही है बेटा, मैं एक काम करता हूँ सेल चेंज कर देता हूँ। जी, सेल चेंज कर दिया मैंने। डबल इंटरोगेटिव लगाना है। नोट कर लीजिए। हाँ सही बात है।
बिल्कुल बेटा, लिखना जरूरी है, सबके आंसर आ रहे हैं सर। ठीक है भाई, चलिए फिर। ठीक है, तो कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, है ना। आज मैं सेशन को थोड़ा सा इतना ही रखता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हो रही है बेटा, है ना। कल, हाँ कल मैं से नोट कहाँ गया, नोट वाला इंटरगेटिव नेगेटिव, अरे मेरे भाई भी बच्चे ही हो यार। नोट वाला भाई इसके आगे लगा देना नोट। मान गए भी, मान गए तुम। ठीक है, चलिए, तो मैं फिलहाल यहाँ एंड करता हूँ, बाकी मिलते हैं कल, है ना। कल डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ों को। थोड़ा सा दिक्कत मुझे हो रही है, मैं तो ऑफ कर देता, मगर मैंने कहा क्यों ऑफ करूँ, मगर फिर भी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने आपको 40 मिनट के आसपास पढ़ा दिया है। ठीक है, थैंक यू बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।